प्रणाम सुंदर साथ छत्रसाल महाबली करियो भले भले। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शौर्य रस स्तंभ अध्याय नंबर शायद 40 के आसपास हम पहुंच चुके हैं। शौर्य रस स्तंभ जो विश्व हम बना रहे हैं, भारत भूमि, भारतीय संस्कृति, भारतीय अस्मिता एवं यहाँ के मूल निवासी बहुजन आदिवासी और एवं दलितों एवं पिछड़ों के बुनियादी अधिकार, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में हम चर्चा करते हैं। मूल निवासी बहुजन एवं आदिवासी के महापुरुषों की हम बात करते हैं। ऐसे नहीं कि मूल निवासी बहुजन आदिवासी की बात करते हैं, लेकिन हम सत्यता से सभी को अवगत करना चाहते हैं। हमें किसी भी धर्म, पंथ या संप्रदाय या विशेष जाति से कोई भेदभाव नहीं रखना चाहते। मेरा उद्देश्य केवल और केवल भारत भूमि के 140 करोड़ जो भी ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र है, आपको सत्यता से अवगत कराना है। किसी विशेष जाति या धर्म के ऊपर मेरे को टिप्पणी नहीं होती। जो सत्य है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, समझदार हो। जब दुनिया एक सूत्र में आ चुकी है, बहुत नजदीक आ चुकी है, तो आप झूठ, भ्रष्टाचार, अंधश्रद्धा, पाखंड, कुरिवाज की बातें आप नहीं कर सकते। केवल संस्कृति के धर्म के नाम पर किसी को जात या पात में ऊंच नीच, अमीर गरीब, छुआछूत आप नहीं बांट सकते। जब समग्र विश्व मानवता, विश्व बंधुत्व, भाईचारा, प्रेम, स्नेह, दया, करुणा की बात करता है, तो केवल भारत भूमि में ही क्यों शूद्र पैदा हुए? भारत भूमि में ही क्यों सभी अवतार पैदा हुए? भारत भूमि में ही क्यों महापुरुष पैदा हुए? क्या कहीं कोई शूद्र पैदा नहीं हुआ भारत भूमि के अलावा? तो शूद्र कौन? मूल निवासी कौन? बहुजन कौन? आदिवासी कौन? पिछड़ा कौन? असुर कौन? द्रविड़, राक्षस, अनार्य, रीच, क्या वो राक्षस थे? नहीं, वो सभी मनुष्य थे। असुर बनाया गया, अनार्य बनाया गया, अति पिछड़ा बनाया गया, शूद्र बनाया गया। क्यों? 50-60 साल का इतिहास नहीं है, 3500 साल पुराना इतिहास है। 3500 साल से षड्यंत्र का था, निजी महत्वाकांक्षा। ये भारत भूमि के मूल निवासी बहुजन और आदिवासी को शारीरिक और मानसिक, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों से बुनियादी सुविधा से मुरहम अलग रखा गया। बहुत बड़े महान लेखक डॉक्टर राम गोपाल भारती ने अपनी पंक्ति में लिखा है, ये विचारे क्या कहेंगे, हाशिए के लोग चुप रहे हैं, चुप रहेंगे हाशिए के लोग। ये हाशिए में कौन से लोग रहते हैं? भारतीय भूमि, भारतीय के लोकतंत्र के 4 स्तंभ है: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं मीडिया। ये चारों स्तंभ लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करते हैं। अगर ये चारों मजबूत हो तो भारत भूमि को उत्कृष्ट, उन्नत और विकास और प्रगति से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ये चारों स्तंभ इकट्ठे होकर ही कानून बनाते हैं, कानून का उल्लंघन भी करते हैं। तो यहां हम आज बात करेंगे आरक्षण। मिलता किसको है? SC, ST और OBC, आदिवासी, मूल निवासी और बहुजन।
तो आरक्षण के अभी की बात नहीं है, 3,500 पुरानी बात है, 3,500 साल पुरानी बात है। मैं दावा के साथ कहता हूं, अभी कुछ मैं दृष्टांत दूंगा। ये आर्य, देवताओं, ब्राह्मण, पुरोहित, पंडित जो यूरेशिया से आए थे, मध्य एशिया से आए थे 3,500 साल पहले, उन्हों के निज षड्यंत्र, कपट, धूर्त चाल का एक हिस्सा आरक्षण विशेष तौर पर अवसर का यह महत्वपूर्ण अमृत कहते हैं, जो देवासुर संग्राम में सूर मतलब आर्य देवता एवं असुर मतलब के अनार्य, दलित, पिछड़े, शूद्र, आदिवासी, मल्यवासी और बहुजन के मध्य में समुद्र मंथन से निकला था। सुर का आशय उस जमात जो अपने आप को आर्य कहती है, सवर्ण कहती है, देवता की औलाद कहती है, जो मध्य एशिया से आई, यूरेशिया से आई, लुटारे थे, भागेड़ू थे, करीब 3,500 साल पहले इस भारत भूमि में आए और यहाँ की जो अनार्य, जिसको अनार्य कहते हैं, असुर कहते हैं, ऋच, वानर, शूद्र कहते हैं, उनके सिंधु घाटी की सभ्यता को नष्ट किया और पिछले 3,500 साल से अपने वैदिक सभ्यता की नींव डाली, जिसके तहत यहाँ का बहुजन, मल निवासी और आदिवासी, दलित, पिछड़ा, शूद्र शारीरिक एवं मानसिक गुलाम बना, जिसमें धर्म भी आ गया, संस्कृति भी आ गई और परंपरा भी आ गई। यहां पर देवासुर संग्राम की बात करते हैं, क्या वो सच में हुआ था, सही बात है या कपोल कल्पित है? देवासुर संग्राम का समुद्र मंथन वैसा नहीं हुआ था जैसा कि वैदिक धर्म ग्रंथ बताते हैं। वैदिक धर्म किसने लिखा? देवता या आर्य, उन्हीं का लिखा अपने निजी महत्वाकांक्षा और फायदे के लिए, तो उनका लिखा हुआ क्या सभी वो सच हो सकता है? तो यहाँ के भारतीयों, जो यहाँ के मूल निवासी थे, बहुजन थे, आदिवासी थे, उनको सच्चाई से मरहूम करने के लिए एक प्रकार की लिपापोती, चिकना माटी का स्तर बनाया, जो बताता कि सर्वथा जो चीज असंभव है उसको धार्मिक और रीति रिवाज के नाम पर यहाँ के शूद्र, दलित, पिछड़े के ऊपर थोपा गया। क्षीरसागर में वासुकी नाग को क्या बनाया? रस्सी बनाया और मंदराचल पर्वत को मध्य में रखकर समुद्र मंथन किया गया सूर और असुर के बीच में। कपोल कल्पित कोरी कल्पना है। सूर एवं असुर, सूर्य मतलब आर्य देवता, असुर मतलब अनार्य, बहुजन, आदिवासी, दलित, पिछड़े के मध्य हुआ यह समुद्र मंथन। वास्तव में कोई समुद्र मंथन नहीं था, बहुत बड़ा विचार मंथन था आर्यों और देवताओं का। यहाँ के भारतीय मूल निवासी की सिंधु घाटी की सभ्यता एवं शिक्षा प्रणाली के दरवाजे को ध्वंस करने के लिए, नेस्त नाबूद करने के लिए एक कुटिल, सोची समझी षड्यंत्र योजना थी, क्योंकि वो जाते थे, अनार्य विद्वान थे, असुर भी विद्वान थे, बहुत पहुंचे हुए थे, लेकिन वो निश्चल थे, प्रेम थे, विनम्र थे, सीधे साधे थे, मेहनत कश लोग थे, सबका भला चाहते। लेकिन ये आर्य, ये देवता, ये ब्राह्मण कुटिल, धोखेबाज एवं मुफ्तखोर, मुफ्त का खाने वाले थे। तो सामाजिक क्रांति के प्रणेता इस भारत भूमि के, सही में कहा जाए
तो भारत के राष्ट्रपिता जिन्हें हम कहते हैं ज्योतिबा फुले ने कहा, देवासुर संग्राम में देवताओं अर्थात आर्यों ने यहाँ के मूल निवास योग से विद्या छीन ली, शिक्षा छीन ली, पढ़ने का अधिकार छीन लिया। उससे 5 चीज ऐसी बनी। विद्या के अभाव में मति नष्ट हो गई, मति नष्ट हुई तो नीति नष्ट हो गई, नीति नष्ट हुई तो गति नष्ट हो गई, और गति नष्ट हुई, गति के अभाव में वित्त मतलब संपदा, आर्थिक संपदा नष्ट हुई, मतलब के बाद में शूद्र श्रम नष्ट हो गया। कहने का तात्पर्य केवल विद्या के अभाव से, शिक्षा के अभाव से, पढ़ने लिखने का अधिकार वंचित करने से यहाँ के दलित, पिछड़ों और आदिवासी और बहुजनों की मति नष्ट हुई, निधि नष्ट हुई, गति नष्ट हुई, वित्त नष्ट हुई और स्वयं भी नष्ट हुए। यह 3500 साल से सोची समझी षड्यंत्र ये योजना है। देवासुर संग्राम में जिस अमृत का आप जिक्र करते हो, वो अमृत पीने वाला पदार्थ बताते हैं, पेय पदार्थ, जिसको पीने से देवता अमृत बन जाएंगे और अन्य राक्षस बन जाएंगे। सही में वो पीने वाला पदार्थ नहीं है, वो पीने वाला पदार्थ नहीं था, वो अमृत, वो शिक्षा थी जो अधिकार भारत के मूल्यवासी से को छीनकर विशाल आबादी वाले 85% लोगों के हाथ से वो शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया ताकि वो दास बन सके। इस विद्यारूपी अमृत को छीनने के लिए ब्राह्मणवाद के कुटिल, आर्य के कुटिल, देवता का कुटिल मुख्य प्रमुख छली एवं प्रणेता विष्णु ने मोहिनी रूपी एक स्त्री का रूप धारण किया, जिसका जिक्र वाल्मीकि रामायण में बालकांड में 45वें श्लोक में स्वयं वाल्मीकि ने 42वें श्लोक में ये मोहिनी रूप की बात की। वाल्मीकि क्या कहते हैं? यदा अक्षर गद सर्व तदा विष्णु महाबलम अमृत सुस्वत तुर्ण माया मस्ता मोहिनम। कहने का तात्पर्य, जब देवताओं और असुरों का संग्राम चल रहा था, देवता नष्ट हो रहे थे, असुर जीत रहे थे, तो महाबली भगवान जिसको अभिषेक छलिया भी था और कपटी थी, बदमाश था, धोखेबाज था, उसने मोहिनी रूपी माया का आश्रय लेकर अमृत का अपहरण किया। कहने का तात्पर्य शिक्षा का अधिकार छीन लिया। अर्थात अगले श्लोक में मैं आपको बताऊंगा, ये गताभिमुख विष्णु मक्षम पुरुषोत्तम संपी साठ्य तथा युद्ध विष्णुना प्रभा विष्णुना। ये श्लोक कहे का है, जो दैत्य बलपूर्वक, जो असुर बलपूर्वक अमृत छीनने के लिए, शिक्षा का अधिकार लेने के लिए, अविनाशी पुरुषोत्तम जिसको आप कहते हो 24 अवतार विष्णु के छलिया और कपटे सामने गए, उन्हें प्रभावशाली विष्णु ने नष्ट कर दिया, मार डाला। इस समुद्र मंथन में विद्यारूपी अमृत ग्रहण करने का प्रयास करने वाले राहु केतु, ब्राह्मण बताता है आपके ऊपर राहु की छाया है, केतु की छाया है, और राहु केतु को ग्रहण नहीं। राहु को तो सबसे पहले विष्णु से वो अमृत रूपी शिक्षा छीनने वाले थे। उसके पश्चात रावण काल में संभव ऋषि की वध किया राम ने बिना सोचे समझे। फिर द्वापर में द्रोण ने एक क्लव का अंगूठा काटा। उसी रावण काल में रावण जो महान ज्ञानी था उसका वध किया राम ने। उसके बाद हिरण्यकश्यप, उसके बाद बलि राजा, जो यहाँ के मूल निवासी आदिवासी पिछड़े और शूद्र थे। तो इन सभी को
जो शहीदी थी, वीरगति थी, केवल और केवल विद्या अभ्यास। दलित पिछले और शूद्र को विद्या अभ्यास करने का अक्षम दंड, क्रूरतम दंड उनको भोगना पड़ा, जो विष्णु ने दिया और उसी की कुल परंपरा में आने वाले विष्णु और इंद्र की संतान है, जो अपने आप को ब्राह्मण कहती है, आर्य कहती है, श्रवण कर दिया, वो आज भी वही चीज यहाँ के मूल निवासी के ऊपर समय समय पर डाल रही है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, छुआछूत के नाम पर, अमीरी के नाम पर, केवल के बाद ईर्षा, द्वेष, तृष्णा, दुष्टता और कटुता, एक नंबर के पागलपन मानसिकता वाले लोग। आज का अध्याय वंचित समाज के हितों की लूट का इंद्रजाल, वंचित समाज के हितों की लूट का इंद्रजाल डैश में मैं बोलता हूं आरक्षण। उसके बाद 7 अध्याय आपको बताऊंगा। रामायण महाभारत काल की सभी बातों का दृष्टांत, वेद पुराण संहिता का सब बताऊंगा कि यहाँ के मूल निवासी बहुजन आदिवासियों से 3500 साल से शिक्षा और स्वास्थ्य बुनियादी सुविधा से क्यों मरहूम रख रहे, ये वो जानते हैं। केवल 70 साल में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान से अगर ये पढ़ लिख गए तो हमसे सवाल करेंगे, हमके सामने आएंगे, इनको जलन पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। कल हम आगे बात करेंगे। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। प्रणाम।